बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा सबको डसा जाए कहानी सुना के। तो ये कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ पर एक शिष्य और गुरु भ्रमण कर रहे थे। काफ़ी थक गए थे, हार गए थे, रात्रि का टाइम हो चुका था। गुरु और शिष्य को आराम करने की जगह चाहिए थी। अब विश्राम गृह तो था नहीं जंगल में। तब तक उनकी नज़र पड़ती है कुटिया पर। अब वो कुटिया टूटी फूटी उबड़ खाबड़ थी, देखने में खंडर थी, मगर उन्होंने सोचा चलो जाके देखते हैं, शायद कुछ राहत का सामान मिल जाए। तो वो लोग वहाँ गए। वहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में कौन था? माता पिता और 2 बच्चे। ना उम्मीद होते हुए भी शिष्य ने कहा, महाराज हमें आज रात यहाँ विश्राम करने की व्यवस्था हो सकती है या थोड़ी सी जगह मिल सकती है, क्योंकि जंगल में ऐसे रुकना सही नहीं। मैं अपने गुरु को विश्राम करवाना चाहता हूँ। अब पहले के ज़माने में कोई साधु को भगाता नहीं था जैसे आज के ज़माने में भगा देते हैं। तो विश्राम करने के लिए उन लोगों ने जगह दे दी, उन्हें खाने में दूध रोटी दे दी और विश्राम करने के लिए एक चटाई बिछा दी। स्थिति उनकी दयनीय थी क्योंकि वो जंगल में थे, फिर भी उन्होंने इंतज़ाम किया। अब गुरु ही होते हैं। तो गुरु ने खाया पिया, विश्राम करने के लिए जगह देखी और लेट गए। उनसे रहा नहीं गया तो उन्हें परिवार की मुखिया को बुलाया और पूछा, आप ये बताइए, आप किसी ग्राम में या ग्रामीण जगह में, शहर में नहीं रहते, आप यहाँ जंगल में कुटिया में रहते हैं, आपका जीवन यापन कैसे होता है? स्थिति भी आपकी कुछ जीवन यापन कैसे होता है? स्थिति भी आपकी कुछ खास नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी ना भैंस ये दूध देती है, सुबह भी शाम भी, तो उसके दूध को हम बेच देते हैं, कुछ हिस्सा रख लेते हैं, कुछ हिस्सा हम ग्रामों में बेच आते हैं, उससे हमें पैसे मिल जाते हैं। और जो लोग पैसे नहीं देते वो हमें अनाज दे देते हैं, हम उसी से काम चला लेते हैं। हमारे पास दूध रोटी के अलावा कुछ खाने को है नहीं। हम एक टाइम का दूध अपने लिए रखते हैं और एक टाइम का बेच देते हैं। अनाज की व्यवस्था हो जाती है, कपड़ा लोग हमें मांगने पर दे देते हैं, बच्चे हमारे पढ़ाई करते नहीं हैं, हम जंगल में रहते हैं। गुरु ने कहा ठीक है, कट रही है आपकी जीविका, इस तरह से जीविका आप कटा लीजिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और सो गए। जब पूरा परिवार सो रहा था तब शिष्य की आँख खुली। उसने देखा कि मैं चरणों में बैठा हुआ था गुरुजी के, गुरुजी गायब है। अब वो व्याकुल हो उठा, मगर उसने न चीखा न चिल्लाया। वो उठ के सबसे पहले अपने गुरु को खोजने गया। खोजते खोजते वो पहुंचा, उसने देखा कि यार गुरुजी भैंस लेके भागे जा रहे हैं। वो आश्चर्यचकित हो गया और भैंस के पीछे पीछे जाने लगा। छुपते छुपाते वो देखने लगा आखिर मेरे गुरुजी कर क्या रहे हैं। गुरुजी भैंस को लेके भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पहाड़ी पे पहुंचे और भैंस को ढकेल दिया। शिष्य एकदम अचंभा रह गया। उसने ये घटना देखकर उल्टे पैर भाग लिया और वापस उस कुटिया में आके चुपचाप से अपनी जगह पर बैठकर सो गया। गुरुजी आए, अपनी जगह पर लेटे और सो गए। अगली सुबह हुई, पूरा परिवार व्याकुल था कि उनकी भैंस कहाँ गई। सारे के सारे व्याकुल थे। शिष्य चुपचाप था, खामोश था, अपने गुरु के खिलाफ एक सवाल नहीं कर सकता था, ना कुछ बता सकता था। वो शांति से सोच रहा था कि आखिर मेरे गुरु ने ऐसा क्यों किया। एक तरह से उसके मन में अपने गुरु के प्रति छवि भी खराब हो गई थी कि जिसने हमें खाना दिया, रहने का स्थान दिया, औकात से बढ़कर सेवा की, उसके साथ ऐसा क्यों किया। दिन ढल गए, गुरु से वहाँ से चले गए। वो भैंस कभी नहीं हुई। वक्त बीतता गया, शिष्य के मन में ये सवाल हमेशा रहा। कुछ समय बाद गुरुजी चल बसे। अब जाहिर सी बात है, गुरुजी चल बसे तो उनके पद पर कौन बैठेगा? शिष्य बैठेगा, है ना। तो अब शिष्य गुरु बन चुका है और गुरु बनने के नाते शिष्य को एक और शिष्य रखना हो, वो गुरु बन चुका था।
यहाँ इंटरवल चालू होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब गुरु तो चल बसे, शिष्य गुरु बन गया। अब जाहिर सी बात है, शिष्य गुरु बन गया तो गुरु के भी अब शिष्य तो होंगे। अब जो शिष्य था वो कभी अपने गुरु को भूला नहीं, उसके मन में हमेशा एक द्वेष रहा। उसने कभी ये बात किसी से कही नहीं, ना पूछी, ना कुछ बताई। वो अपने गुरु का कर्तव्य निभाता रहा, अपने गुरु को भी याद करता रहा। एक दिन जो शिष्य है, जो गुरु बन चुका है, वो अपने शिष्य को लेके उसी जंगल जाता है, फिर से विचरण करने, भ्रमण करने। रात्रि हो जाती है। अब उनको दिखता है एक शानदार घर, नॉट शानदार बट ठीक ठाक, पक्का मकान, उसे शानदार ही कहेंगे। और वहाँ पे गुरु शिष्य फिर जाते हैं। जो कि गुरु था, जो पहले शिष्य था, उसको सारी चीज़ें याद आती हैं कि यार हम एक बार यहाँ आए थे, यहाँ कुटिया थी, हमने मदद मांगी थी, मेरे गुरु ने भैंस फेंक दी थी और गुरु मर भी गए हैं, है ना। तो वो अपने शिष्य को बोलता है, जाके वहाँ देखो कौन है, अगर रुकने की व्यवस्था है तो हम वहाँ चलेंगे। उसका शिष्य जाता है, वहाँ जांच पड़ताल करता है, रुकने की बिल्कुल प्रॉपर व्यवस्था होती है, अपने गुरु को आके बताता है। ये दोनों वहाँ जाते हैं और गुरु देखते ही पहचान जाता है कि आज से इतने साल, कई वर्ष पहले हम यहाँ आए थे और यही माता पिता थे। क्योंकि एक टाइम के बाद चेहरा चेंज नहीं होता है, खासकर पेरेंट्स का। बच्चों का हो जाएगा, बच्चे बड़े होंगे। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो वही बुजुर्ग हैं जो उस समय चुके हैं और इनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, इनके पास खेत है, मकान है, मवेशी है, कहाँ से है ये सब। उन्होंने खाया पिया, विश्राम किया। जब शिष्य सो गया तो गुरु मकान के पास गए, मालिक के पास गए और उन्होंने गार्जियन से पूछा कि आपको याद है कई वर्ष पहले मैं, जो कि शिष्य था, अपने गुरु के साथ यहाँ आया हुआ था, आपकी भैंस मर गई थी, आप लोग की स्थिति सही नहीं थी, आप लोग एकदम से बदल कैसे गए, क्या किया आपने, आपके पास पैसा कहाँ से आया जंगल में। तो उसे एकदम से याद आया। उस बुजुर्ग ने कहा, अच्छा ही हुआ भैंस मर गई, हमने उसे बहुत खोजा, वो हमें नहीं मिली। कुछ दिन भूखे रह लिए, कुछ दिन ऐसी रह लिए। अब क्या है कि अपनी भूख तो बर्दाश्त हो जाती है, बच्चों की नहीं होती। मजबूरन हमने सबसे पहले लकड़ी काट के बेचना चालू किया, उससे हमें थोड़े पैसे मिले, बच्चों का पेट भरा। मगर लकड़ी भी कब तक चलती, हमारे पास के क्षेत्र की लकड़ी ख़त्म हो गई। हमने सोचा अब क्या करें, घने जंगल में जाना भी ठीक नहीं है बच्चों को छोड़ के। तो उन्होंने फिर लकड़ी तो ख़त्म कर ली थी, पेड़ उखाड़ ही दिए थे, खेती चलाना चालू किया, बीज बोए, खेती करी, उससे कुछ हिस्सा रखा, कुछ हिस्सा बेचा, मवेशी खरीदे, मवेशियों का दूध निकाला, वो बेचा। उसने कहा ऐसे करते करते हम बढ़ गए। हाँ, मेहनत लगी, मेहनत थोड़ी बहुत नहीं, बहुत लगी, मगर हम आज बढ़ गए। मेरे बच्चे अब शिक्षित हैं, मेरी पत्नी अब स्वस्थ है, मेरे पास एक पक्का मकान है, गाय भैंस भी है, मवेशी है, खेत है, अनाज है, कपड़ा है, सब है। एक तरह से अच्छा हुआ। उस भैंस के भरोसे में गरीब था। आलस छोड़ी मैंने। आज वो भैंस नहीं है, मगर हाँ एक अच्छा जीवन है। वो गुरु मुस्कुराया और अपने गुरु को याद किया कि अच्छा, मेरे गुरुजी ने असल में इनको आगे बढ़ने के लिए भैंस फेंकी थी और मैं नादान समझ ना पाया, अपने गुरु को गलत समझता रहा। फाइनली उसके मन से द्वेष हटा, वो मुस्कुराया, अपने शिष्य को लिया और अगले दिन वापस चले गए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट हम सबके लाइफ में भैंस होती है। वो भैंस कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, हमारे इनकम का मिनिमम सोर्स हो सकता है। उसे ख़त्म करें, आगे बढ़ें, नहीं तो जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे हमेशा। खासकर लड़कियाँ।